हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द सर्किट आर रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन में कहा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. इस सर्किट में हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज combination of resistance. In series and parallel. And second key concept of the question is distribution of current. ये आप किसी भी हेल्प से निकाल सकते हो. सपोज आप KVL से निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ KVL, या फिर अगर आपको कोई दूसरा मेथड पता है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ वो अगर मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँ, ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ. ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है. अगर ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है इधर साइड में और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इन सभी पूरे सर्किट के साथ सीरीज में लगा हुआ है 2.5 ओम का, और यहाँ पॉइंट बी है. ये वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू 2.5 ओम है और ये 3 ओम में पॉइंट ए है. और पॉइंट ए से जो करंट इंटर कर रहा है ये है 2.2 एम्पेयर. पॉइंट ए से करंट 2 एम्पेयर इंटर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट यहाँ से निकल भी रहा होगा ये 2 एम्पेयर, क्योंकि सर्किट में करंट जितना इंटर करता है उतना ही वो बाहर निकल जाता है. अब हमें बस ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकल गया तो हम लोग KVL अप्लाई करके ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. अगर पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने की बात की जा रही है तो आप देख सकते हो ये जो 6 ओम है और ये 6 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में है. तो 6 और 6 का अगर आप पैरेलल निकालना चाहो तो पहले आप इन दोनों के पैरेलल को, सपोज मैं इन दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस लगाऊं और उसका वैल्यू को मैं R' बोल दूं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 और 6 का अगर मैं R' निकाल तो 1/R' आप क्या लिख सकते हो, 1/6 प्लस 1/6, या फिर आप R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 भी कर सकते हो. तो ये 2/6 आ जाएगा या फिर 1/3. तो R' का वैल्यू आ जाएगा 3 ओम. तो इन दोनों 6 और 6 ओम के बदले हम लोग एक 3 ओम का रेसिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं. अगर वापस इस सर्किट को सिंप्लीफाइड वे में आप बनाओ तो इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस 3 ओम का यूज़ कर ले रहा हूँ और नीचे एक 3 ओम का पहले से था, और ये सीरीज़ में 2.5 ओम लगा हुआ है और ये पॉइंट बी है और यहाँ से पॉइंट ए है. जहाँ से 2 एम्पेयर करंट इंटर कर रहा था तो यहाँ से 2 एम्पेयर बाहर भी निकल रहा होगा. अब आप देख पा रहे होगे ऊपर भी 3 ओम है और नीचे भी 3 ओम है, और ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये दोनों भी पैरेलल में है. तो आप 3 और 3 का अगर पैरेलल निकालो, सपोज मैं इन दोनों के पैरेलल को R' बोल दूँ, तो आप क्या कर सकते हो, R' इक्वल टू R' अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला पैरेलल के लिए या तो आप R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 निकालो. अगर आप बेसिक से देखो तो R" दे रहा हूँ इसे R', क्योंकि R' ऊपर वाले को मान चुके हैं. डिवाइड इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3. यहाँ से आप R' को बोल सकते हो 3/2 या फिर 1.5 ओम. यानी इस सर्किट का इन दोनों के जगह अगर 3 की जगह यूज़ करें 1.5, कहने का मतलब है कि इन तीनों रेसिस्टेंस की जगह अगर एक रेसिस्टेंस हमें यूज़ करना है तो हम लोग 1.5 ओम का कर सकते हैं. अगर इस सर्किट को वापस मैं दूसरे पेज में रीड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ये बन जाएगा. यहाँ से 2 एम्पेयर करंट इंटर कर रहा था, ये वाला पॉइंट ए है, और इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले अगर एक रेसिस्टेंस लगाया जाए तो ये 1.5 ओम का होगा. और एक यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस कितने 2.5 ओम का लगा हुआ था, और यहीं पे पॉइंट बी था. यही है ना सर्किट में, आप देख लो इन तीनों के बदले हम लोग एक 1.5 का यूज़ किया और ये 2.5 सीरीज में लगा हुआ है, और यहाँ से करंट इंटर हो रहा है 2 एम्पेयर. अब हमें
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में केवीएल निकालना है। तो एक तो हमारा आंसर आ गया कि आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना, पहले हमें आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में आप निकालो। देखो 1.5 ओम और 2.5 ओम अगर सीरीज में आ गया, तब आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो ये 1.5 प्लस 2.5 को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 ओम। तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम है। अब हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो, सिंप्लीफाइड ओम्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज फिर से पॉइंट ए, अब इन दोनों के बदले एक ही रेसिस्टेंस लगेगा ए और बी के बीच में, और ये कितने ओम का होगा, 4 ओम का होगा। और यहाँ से करंट कितना इंटर हो रहा है, 2 एम्पियर। आप ओम्स लॉ भी लगा लो, नहीं तो केवीएल भी लगा सकते हो। केवीएल अगर आप लगाओ तो इस पॉइंट को वी ए में बोल दे रहा हूँ, फिर करंट के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो माइनस आई आर, यानी 2 × 4 इक्वल टू वी बी। वी बी लेफ्ट साइड अगर आएगा तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ये 4 × 2 माइनस है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, 8 वोल्ट। सो हमारे पास दो आंसर है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 8 वोल्ट। सो द फाइनल आंसर इज 4 ohm and 8 volt. The option correct is option number 1 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.